वो हेलीकॉप्टर में धुआं क्या दे रहा है जी? वो चालू किया है, भाप ले रहा है, इंजन चालू कर रहा है, जाने का तैयारी कर रहा है। यहाँ पे सब जगह सिवान, गोपालगंज, हमारा यही गांव है फुलवरिया। हम ये जिस तरीके से हमारे साथ बढ़िए, आप लोग बढ़िए, बढ़ जाना, बैठ जा, बढ़ जा, तू बढ़ जा, आई कार्ड बंद लगाओ, बैठो। और साथ ही साथ लगातार हमारा, क्योंकि आगे भी जनसभा है, हम खड़ा हुए हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार महुआ विधानसभा से। आप लोगों को पता होगा वैशाली में, महुआ में हमने वादा किया, पूर्व में हम विधायक बहुत कम उम्र में चुन करके गए, वहां के लोगों से हमने वादा किया था जनता के बीच में जाकर के कि महुआ को हम मेडिकल कॉलेज देने का काम करेंगे, और आज के डेट में वो मेडिकल कॉलेज बन के रेडी है। उसी तरीके से जब यहाँ पे भावी प्रत्याशी अपने पशुपतिनाथ जी को हमने जब जनशक्ति जनता दल का उम्मीदवार बनाने का काम किया, तो केवल और केवल एक ही सोच होना चाहिए, एक ही संकल्प लेना चाहिए कि आपका विधानसभा किस तरीके से चमके। आप देख लीजिए वर्तमान जो प्रेजेंट में जो सरकार है, किस तरीके से लोगों को ठगने का काम कर रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, खासकर युवा नौजवानों के ऊपर। ये जो युवा है, ये आगे का भविष्य है, इन लोग के ऊपर सरकार लाठी चार्ज कराता है। अपने समाज, अपने हक के लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको झूठा मुकदमा करके केस में फंसा करके जेल भेजने का काम करता है। और हम जानते हैं कि किस तरीके से के साथ हमारे साथ षड्यंत्र रचा गया, हमको पार्टी और दल से भी बाहर किया गया, लेकिन उसको समझ में आ गया था कि दूसरा लालू यादव बिहार में पैदा हो गया, इसीलिए आंख पे गड़ने लगा। तो हमारी जो सामाजिक न्याय है, हमारी सामाजिक न्याय का जो विचारधारा है, सामाजिक न्याय को लोग जयचंदो ने, हमने बार बार जिक्र किया इस चीजों को कि किस तरीके के साथ हमारे साथ अन्याय इन लोगों ने करने का काम किया। और बात करते हैं, आगे लड़ने की बात करते हैं, गठबंधन की बात करते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में एक नेता बयान देता, बोलता है कि हमको जन्मे नहीं करता, तो नहीं जाता है तो तुम खाक राजनीति कर रहे हो, तब तो तुमको राजनीति से संन्यास ले रहा है। जब वो नेता को नहीं जान रहा है, देश में कौन कौन नेता, वो नेता का उसको ज्ञान नहीं है, खुद नेता है लेकिन उसको ज्ञान ही नहीं है कि कौन नेता है। क्या बोलता है मीडिया में आकर के कि हम जन्मे नहीं करते, तो नहीं जाना तो जाके घास जाके काटो। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके के साथ बेरोजगारी है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, अस्पतालों का व्यवस्था नहीं है, कोई भी थाना में या ब्लॉक में कोई भी गरीब किसान या मजदूर या लेबर क्लास का आदमी अगर वो चला जाए काम कराने के लिए तो उसका काम नहीं होता है। तब बिना घूस लिए काम होला, घूस ले लसन कि ना ले लसन, बिना घूस लिए हुए काम नहीं होता है। बताइए, आप बताइए, थाना ब्लॉक में आप गए बिना घूस लिए काम करता है? सब नहीं ना काम करता गरीब आदमी का। तो इसलिए जनशक्ति जनता दल जो है, जन की शक्ति से हमारा निर्माण हुआ। हमको सिंबल मिला ब्लैक बोर्ड, क्रमांक क्या, 4 नंबर क्रमांक संख्या इनका। वो हेलीकॉप्टर में धुआं क्या दे रहा है जी? वो चालू किया है, भाप ले रहा है, इंजन चालू कर रहा है, जाने का तैयारी कर रहा है। अरे यार, ये तो, अरे मैं RSS घुस गई बा का। अरे हम ये कहे कि क्रमांक 4 पे पशुपति नाथ जी, देखिए पशुपति नाथ जी, अरे बैठ जाइए, आप बुजुर्ग हैं, आपको खड़ा रहने का जरूरत नहीं, हम लोग नौजवान खड़ा रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठिए।
हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्रमांक 4 नंबर पे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड याद बा कि नहीं याद बा? देखिए आजकल का युवा लोग, आजकल की जो पीढ़ी है वो शिक्षित होना चाहती है, और जो शिक्षित रहेगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको नॉलेज होगा, वही ना आपके यहाँ का विकास करेगा। तो ऐसे ही किसी को दे दीजिएगा, वो विकास नहीं करेगा, जनता के बीच में जइबे नहीं करेगा, जनता से हाथ मिलेबे नहीं करेगा, जनता के दुख में जइबे नहीं करेगा, और दिन भर बैठा लगा इन्हें उन्हें चाटुकारों के चक्कर में। तो जनता का क्या दुख दर्द समझेगा? जो जनता के बीच में रहेगा, एनी टाइम जनता से बात करता रहेगा, वह ना दुख दर्द समझेगा आप लोगों का। तो क्या होगा? 5 साल का मौका मिलता है, ये 5 साल को आप लोग गंवाने का काम मत कीजिए। और सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि कोई बहुरूपिया के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो बहुत सारा बहुरूपिया जो है वो इधर, अरे इधर देखिए वो स्टार्ट करके चेक कर रहे हैं, तो बहुत सारा जो बहुरूपिया है वो पूरा सब जगह घूम घूम कर करके वो प्रचार कर रहा है। तो बहुरूपिया के चक्कर में पड़िएगा तो फिर 5 साल घच्चा में गिर जाएगा, समझ जाइएगा आप लोग। इसीलिए जो भी प्रत्याशी यहाँ जनशक्ति जनता दल क्रमांक संख्या